नतमस्तक हो गए वनवासी लुटेरे। शांति कुंज हरिद्वार में सन 1989 ई में विचार क्रांति के प्रसार के लिए एक स्कूटर टोली बनाई गई। तय यह हुआ कि टोली बड़साड़ से स्कूटर से चलेगी, प्रचार प्रसार करते हुए शांति कुंज पहुंचेगी और 3 दिनों तक वहां रुक रुक कर दूसरे रूट से वापस बड़साड़ पहुंचेगी। पूरी यात्रा 25 दिनों की थी। पहले तो टोली में 25 लोगों का जाना तय हुआ था, लेकिन कई कारणों से अंततः 9 व्यक्तियों की टोली बन गई। 22 अप्रैल को यात्रा शुरू हुई। 4 स्कूटरों पर 2-2 व्यक्ति और एक स्कूटर पर एक अकेला आदमी। सभी इस भाव से भरे थे कि अकेले आदमी वाले स्कूटर पर पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप से बैठे हैं। टोली जहाँ जहाँ रुकी वहाँ सभी प्रज्ञा परिजनों का भव्य स्वागत हुआ। सभी अमदा में रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहाँ के लोगों द्वारा किए गए स्वागत सत्कार से सभी गदगद हो गए। एक ने तो इस आशय का पत्र लिखकर घर भेज दिया कि रास्ते भर हमने जो देखा जाना है, जिस तरह से समादृत हुए हैं, उसके बाद जीवन में कुछ देखने पाने की इच्छा शेष नहीं रह गई। अब हम यदि जीवन में जीवित भी लौटे या जीवित न भी लौटे तो कोई अफसोस नहीं होगा। आप लोग भी चिंता मत करना। उत्साह और उमंग से भरे सभी शांति कुंज पहुँचे तो उन्होंने देखा कि द्वार नंबर 2 से लेकर जहाँ अभी गुरुदेव की समाधि बनी है, वहाँ तक दोनों तरफ लोग हाथों में फूल लेकर खड़े थे। गेट के अंदर प्रवेश करते ही उनके ऊपर पुष्प वृष्टि होने लगी। सभी अभिभूत हो गए। 3 दिनों तक शांति कुंज में रुककर यह टोली बड़साड़ के लिए रवाना हुई। 3600 किलोमीटर की इस सड़क यात्रा का वापसी का रूट दूसरा था। ये लोग रोज 400-500 किलोमीटर चलकर रात्रि विश्राम करते थे। वह रात को 10-11 बजे के बीच खाना खाकर सोते थे और सुबह 4 बजे अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ते थे। गर्मियों के दिन थे, लेकिन तेज धूप में भी इन्हें ऐसा लगता था जैसे एयर कंडीशन गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं। कोई थकान नहीं, हर पल तरोताजा। विचार क्रांति के बीच बोता हुआ यह काफिला इंदौर पहुंचा। शाम के 5 बजे जब वे अगले पड़ाव की ओर चलने को तैयार हुए तो वहाँ के लोगों ने इन्हें आगे जाने से रोका। कारण यह था कि इंदौर से आगे दाऊद और उसके आसपास का इलाका भीलों के उत्पात के लिए प्रसिद्ध था। रात के समय इनके द्वारा राहगीरों को लुटाकर उनकी हत्या कर दी जाती थी, लेकिन युग शिल्पियों को मौत का भय भी रोक नहीं सका। उन्हें निर्धारित समय में उसी के अनुसार अगला पड़ाव पार करना था। इसलिए स्थानीय लोगों के लाख रोकने पर भी पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए आगे बढ़ गए। इसलिए स्थानीय लोगों के लाख रोकने पर भी सभी पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए आगे बढ़ चले। रात गहरी होती जा रही थी। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, जंगल ही जंगल था। 5 स्कूटर आगे पीछे तेज रफ्तार से बढ़े चले जा रहे थे। अचानक अगले स्कूटर सवार ने गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी कर दी। उसके हेडलाइट की रोशनी में यह देख लिया कि सड़क पर एक छोर से दूसरे छोर तक बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। धीमी गति से बढ़ते हुए उसने दोनों तरफ आंखें गड़ाकर देखा। दाएं बाएं तहमद लपेटे हुए कुछ लोग नंगे बदन खड़े थे। सबके हाथों में तीर कमान है। स्कूटर सवार ने स्कूटर नहीं रोका। आंख बंद करके पूज्य गुरुदेव से जीवन रक्षा की गुहार करते हुए उसने स्कूटर की रफ्तार बढ़ाई और दांत भींचकर 2 पत्थरों के बीच से स्कूटर निकाल ले गया। अगले सवार को सुरक्षित निकलते देख पीछे आ रहे स्कूटर सवार का हौसला बढ़ा। उसने स्कूटर का हैंडल हल्के से दाएं बाएं घुमाकर हेडलाइट की रोशनी सड़क के दोनों ओर डाली। उसने देखा दोनों ओर 30-40 के करीब लुटेरे खड़े थे। सबके नंगे कंधों पर धनुष है। सब सिर झुकाकर हाथ जोड़े खड़े थे।
सभी स्कूटर सवार एक एक कर सुरक्षित निकल गए। कुछ दूर जाकर सभी एक जगह रुके, एक दूसरे से कहने लगे, लुटेरे भूलों से बचकर निकल पाना परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से संभव हुआ है। एक ने कहा, गुरुदेव की महिमा असीम है, उनकी कृपा से एक साथ एक ही क्षण में इतने सारी अंगुमालियों का विचार परिवर्तन हो गया। धन्य है गुरुदेव की शक्ति। ओम शांति।